मैं कुमार मंगलम रणवीर साहित्य चौपाल से जुड़े दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे साथ आज बातचीत की कड़ी में शामिल हैं कवि संकल्प, जिनकी कविताएं आम जनमानस में काफी लोकप्रिय है। इनकी एक कविता थी जिसका शीर्षक है लड़कियों बागी बनो तुम। इस कविता को आप सुना। सबसे पहले तो मंगलम आपका और आपके आप जो ये महीनी अनुष्ठान कर रहे हैं साहित्य के लिए, साहित्य चौपाल नाम से, तो उस पेज का या उस मतलब संस्था का बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे बुलाया। और पहली कविता है जिसका आपने आदेश दिया है, कविता का शीर्षक है लड़कियों बागी बनो। गिरवी रख दो तुम शर्म को, मारो अंतश के मरम को, हाँ भले अनुपात जो हो, आधी आबादी बनो तुम, लड़कियों बागी बनो। यूं उठो कि थरथरा उठे जमाने का चलन, यूं उठो कि थरथरा उठे जमाने का चलन, यूं गिरो बिजली की माफिक टूटते लिश्मी भवन, त्याग दो मादक तसारी, अब तो उन्मादी बनो तुम, लड़कियों बागी बनो तुम। छोड़ो ये सजना सवरना, छोड़ो तिल तिल में बिखरना, लड़के अपने हक को छीनो, छोड़ो कैंडल मार्च धरना। छोड़ो ये सजना सवरना, छोड़ो तिल तिल में बिखरना, लड़के अपने हक को छीनो, छोड़ो कैंडल मार्च धरना। छोड़ दो अब मोम बनना, हाँ यकीन आगी बनो तुम, लड़कियों बागी बनो तुम, लड़कियों बागी। आप बराबर यात्राओं में रहते हैं। कुछ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक यात्रा हमें आपके आभासी पटल पर दिखाई देता है। आप अभी अभी खजुराहो गए थे। खजुराहो पर केंद्रित कोई कविता आपके पास हो तो सुनाए। खजुराहो मेरे जन्मभूमि के बहुत ही करीब है और मेरी मातृभूमि भी है, क्योंकि छतरपुर बहुत नज़दीक है मेरे यहाँ से, तो अक्सर जाना होता रहता है। तो अपनी जगहों के प्रति या जहाँ बहुत ज़्यादा जाना हुआ तो वहाँ से लगाव भी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ के लिए एक मैंने कविता रची थी काफ़ी पहले। कि नेह का दीपक जलाकर भाव जल लेकर यथा, नेह का दीपक जलाकर भाव जल लेकर यथा, ध्यान दे रस को सुनो अब आज खजुराहो कथा, प्रस्तरों के वेणुवन में हो रहे आलोक की, यह कहानी है सखे भावों के दूजे लोक की। चुंबनों की बह रही उन्मुक्त हो भागीरथी, जिस्म डुबकी ले रही है देखिए 10वीं सदी, सांसों की सांसों से मानो लग रही यूं होड़ है, लीलता चीजों को जैसे बरमुडा त्रिकोण है। जुगनुओं से जल रहे हैं यूं नयन के कोर में, सूर्य जैसे उग उठा सहसा ध्रुवों के छोर में, हाँ विषाद के आवरण में नेह का आह्लाद भरती, है अधर खामोश लेकिन देह है संवाद करती। तुम कहोगे आदि कलाओं का चरम उत्कर्ष है, मैं कहूंगा माया का अध्यात्म से संघर्ष है, मैं कहूंगा माया का अध्यात्म से संघर्ष। बहुत खूब। एक और कविता मुझे ध्यान में आ रहा है, वह चंचल सा लड़का जोगी हो गया काशी आकर। जी ये एक ग्रामीण तरुण के रूपांतरण की कथा है, जो अपने ग्रामों से निकल करके शहरों की ओर आता है। तो कविता यूं है कि एक शब्द ही दोहराता था, अश्रुधार की अलख जगाकर, सुना है वह चंचल सा लड़का जोगी हो गया काशी जाकर। दूर देहातों के मिट्टी की गंध लिए फिरता था तन में, भावुकता की भव्य धरोहर पीसा गया तर्क के रण में। ग्राम तरुणियों के तख्ते जो छिप जाता था कभी लजाकर, सुना है वह चंचल सा लड़का जोगी हो गया काशी जाकर। आत्मभूमि में एक निष्ठ हो आवाहन कर विविध कलाएं, पारायण करता फिरता है ग्राम वेद की गूढ़ ऋचाएं। रूप रंग सब त्याग रखे है सृष्टि को नश्वर बतलाकर, सुना है वह चंचल सा लड़का जोगी हो गया काशी जाकर, जोगी हो गया काशी जाकर। आपका जन्म स्थली चंबल क्षेत्र रहा है, तो उस चंबल क्षेत्र पर आपने कोई उस पर केंद्रित कोई कविता रचा है या नहीं? बिल्कुल अपनी मातृभूमि और अपने क्षेत्र पे हर व्यक्ति को लगाव होता ही है, और चंबल क्षेत्र को लेकर तरह तरह की भ्रांतियां हैं लोगों के हृदयों में। तो जो चंबल के बागी थे उन पर मैंने काफी पहले कुछ रचने की कोशिश की थी कि चाह की आशा नहीं है, ना ही आलिंगन के आदि,
कह रहे चंबल के बागी। ब्याह की आशा नहीं है ना ही आलिंगन के आदि, कह रहे चंबल के बागी। धमनियों में आग बहती आंखों में तेजाब ठहरा, धमनियों में आग बहती आंखों में तेजाब ठहरा। सांस से लोहू छलकता गोलियां लिखती कहरा, जुल्म शोषण देखते ही फूटती दहिया में आगी, कह रहे चंबल के बागी, कह रहे चंबल के आप दोस्त को समर्पित कोई कविता अगर रचे हो तो बागी। दर्शकों को सुनाए। जी बिल्कुल, और मैंने दोस्तों के लिए लिखा है कि आज की यह सांझ भारी है कि कविता लिख रहा हूं दोस्ती के नाम, एक पागल के लिए दूसरे पागल का यह पैगाम। तुम तो पागल हो बहुत भोली हो चंचल हो सजल हो, तुम तो पागल हो बहुत भोली हो चंचल हो सजल हो, तर्क से अनभिज्ञ भावुक हो तरल हो, नेह के धागों से निर्मित कोई पौराणिक कड़ी, सभ्यता में कला में मुझसे कहीं आगे खड़ी हो, कोलाहल भरते समय में दूर बहती एक नदी सी, जिसके भावों की विचारों की है लोगों को जरूरत उफ़दी सी। संक्रमण के इस समय में सब मिलेंगे रंग बदल कर, ये जो दुनिया है न इसमें हर कदम रखना संभल कर, रास्ते खुद के बनाना, पुस्तकों से आग लेना, अच्छी अच्छी कविता लिखना, महफिलों में भाग लेना। जिंदगी की जंग है ये, सह होगी या मात होगी, खुद को मत मायूस करना, हाँ कभी फिर बात होगी। गलतियों को माफ करना, कच्ची मिट्टी का घड़ा हूं, अब नहीं लिख पाऊंगा मैं, रो पड़ा हूं लिखते लिखते। आपका गहरा जुड़ाव लोक से भी रहा है और सुनने में आया है कि आजकल आप फाग रच रहे हैं, तो फाग सुनाए। जी, फाग मेरे यहाँ की लोक विधा है और सर्व से सबसे लोकप्रिय विधा कह सकते हैं आप बुंदेलखंड के लिए। तो मैंने इन दिनों महाभारत पर कुछ फागे लिखने की कोशिश की है और लगातार लिख भी रहा हूँ। तो उन्हीं फागों में से एक फाग है कि पारथ बीतो समय तुम्हारो, पारथ बीतो समय तुम्हारो, धनुष बाण अब डारो, पारथ बीतो समय तुम्हारो। भाषा के तटबंध छीजे रहे, भाषा के तटबंध छीजे रहे, जाके एड़ समारो, पारथ बीतो समय तुम्हारो। जो जीवन की गैल कठिन है, जो जीवन की गैल कठिन है, थोड़ी धीरज धारो, पारथ बीतो समय तुम्हारो। सदियन को संताप मेट दे, सदियन को संताप मेट दे, ऐसी तान उचारो, पारथ बीतो समय तुम्हारो। धनुष बाण अब डारो, पारथ बीतो समय तुम्हारो। और अंत में एक फाग के कुछ अंश और हैं कि ऐसी परे न विपदा भारी, ऐसी परे न विपदा भारी, सुख है जीवन क्यारी, ऐसी परे न विपदा भारी। दूध कहे और माण पियावे, दूध कहे और माण पियावे, सजल नयन महतारी, ऐसी परे न विपदा भारी, सुख है जीवन क्यारी, ऐसी परे न विपदा भारी। अपना कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद संकल्प जी। साहित्य चौपाल आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। आपका भी बहुत बहुत